चुनाव में आपको क्या करना है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम आपसे मशवरा करने आए। आपको अपनी समझ से ये बताने आए हैं कि जो गरीबी, परेशानी, बदहाली में आप वर्षों से जी रहे हैं, इससे निकलने का रास्ता क्या है। आप उस बात को सुनिए, समझिए, चिंतन कीजिए, बात कीजिए, मशवरा कीजिए। अच्छा लगे तो अपनाइए और न अच्छा लगे तो आपकी जिंदगी है, उसके आप मालिक हैं। जैसे चलना है वैसे चलाइए। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भाई लोग हैं। मुसलमान जहाँ भी हमको मिलता है कहता है हमको तो सबने ठग लिया। हम 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं। 5,000 गांव से 5,000 से ज्यादा गांव में गए। जहां पर भी जाते हैं मन से कहते हैं कि दलितों के बाद बिहार में अगर सबसे गरीब, पिछड़ा, फटेहाल, बदहाल कोई है तो मुसलमान है। लेकिन मुसलमान बदहाल इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग दिया या आपको कांग्रेस ने ठग लिया या मोदी ने आपको परेशान कर दिया। मुसलमान बदहाल, फटेहाल इसलिए है कि मुसलमानों ने इस्लाम में सामाजिक, राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो सीख दी गई है, जो बात बताई गई है, आपने उससे भी रास्ता नहीं रखा। आप बता रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं वो जालिम हैं, आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपके सबसे बड़े नबी पैगंबर साहब ने कहा, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये कोई प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे, ये तो पैगंबर साहब ने कहा। आप उसको पढ़िए तो सही कि आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन कब होगा, जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करते हैं तो आपकी दुर्दशा तो होगी। और मुसलमानों की ये दुर्दशा है कि देश में सबसे अनपढ़ कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आज चुनाव है, 15 दिन के बाद वोट होगा। यहाँ मुसलमान आप कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी जमीन है। यहाँ कोई बैठा हुआ मुसलमान ये चिंता नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगा। आप इस चिंता में बैठे हैं कि भाजपा को कौन हराएगा, कैसे आपका भला होगा, कैसे भला होगा आपका। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा। आपके हदीस में ये बात लिखी गई है, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी गई है। मुसलमानों को ये ताकीद किया गया है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों को के प्रति इंसाफ दिलाना। आपका ये फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छा नाम दो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो। ये आपको आदेश है पैगंबर साहब का। और आप अपने गांव में देख लीजिए, पैदल चल के देख लीजिए, हम 5,000 गांव में गए हैं। आधे से ज्यादा आपके बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं नसीब है। आपके बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं। पढ़ने की और आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं, आपको लालू जी के बच्चे की चिंता है, आपको मोदी जी की चिंता है। अभी हम इस गांव में आ रहे थे तो भाई साहब ने हमको कहा, हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा, धन्यवाद, बैठिए। इन्होंने कहा कि भैया मुसलमान वहां बहुत है उस गांव में, मोदी के खिलाफ अगर ठोक कर बोलिएगा मुसलमान को अच्छा लगेगा। हम आपको कह रहे हैं मोदी के खिलाफ ठोक कर बोलने नहीं आए। मुसलमानों के बीच में खड़े होकर भाजपा का शिकायत करना ही कौन बहादुरी का काम है। बहादुरी तो तब है जब हम मोदी के सपोर्टर के गांव में जाते हैं और उनको कहते हैं कि जिस मोदी को 12 बरस में तुमने जाति धर्म भूलकर वोट दिया,
उस मोदी ने 12 बरस में बिहार के विकास के लिए आज तक एक बैठक भी नहीं किया, तो तुम वोट क्यों दे रहे हो? मुसलमानों को बोलने से क्या फायदा? मुसलमान तो पहले से ही मोदी के भाजपा के खिलाफ हैं। तो मेरे भाई, हम आपसे ताली बजवाने नहीं आए। आपको बताया गया है जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है। आपसे मशवरा करने आए और आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि मशवरा कीजिए। प्रशांत किशोर आपका रहनुमा नहीं है। मशवरा इसलिए आपको करने की जरूरत है कि जिस कौम की आबादी इतनी बड़ी है, 18% आपकी आबादी है और पूरे बिहार में खाली 19 विधायक ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। ये बात बहुत लोगों से आपने सुना होगा। लोग बताते हैं कि मुसलमान विधायक नहीं बना, हमको दलों ने ठग लिया। हम आपको बता रहे हैं ये चिंता का कारण नहीं है। दलों ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपके विधायक नहीं है। चिंता का कारण ये है कि बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया होना चाहिए। जो मुसलमान है 1650 मुस्लिम मुखिया होना चाहिए, है 1200 से कम। 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। वहां पर आपको राजनीति करने से किसने रोका? ये आपके लिए चिंता का कारण है। आपको वहां टिकट नहीं चाहिए, फिर भी आपके बच्चे आज राजनीति में नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि 30 बरस में लालू यादव ने, राजद ने आपको मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया, आपको बता दिया कि अगर जिंदा रहना है, भाजपा से बचना है, तो हमारे लालटेन में तेल बनकर जलते रहो, इससे ज्यादा कुछ मत मांगो। ये आपकी मानसिक गुलामी